Hello student, myself Nafis Ahmed. Welcome to my online platform Brilliant Computer Institute. आज की क्लास में हम कवर करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी जब हम लोग बनाएंगे तो उसमें क्या क्या दिखाते हैं वो हम पहले सीखेंगे। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है, तो हम लोग पहले कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कहां से पैसा आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में और कहां से पैसा जा रहा होता है। तो सबसे पहले फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर। अगर आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी प्रिपेयर कर रहे हैं तो अगर शेयर इशू कर रहे हैं, शेयर, डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर अगर आप इशू कर रहे हैं तो आप उसको कहां दिखाएंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो क्या क्या, अगर शेयर इशू कर रहे हैं, डिवेंचर इशू कर रहे हैं और प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं तो ये सारे के सारे कहां जाते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। अगर शेयर इशू होता है तो पैसा जो है वो इनफ्लो होता है, मतलब यहां पे पैसा जो आएगा जब शेयर कंपनी इशू करती है तो पैसा इनफ्लो होता है। अब रिडीम जब करता है तो पैसा आउटफ्लो होता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर। कभी कभी कंपनी जो शेयर इशू करती है वो प्रीमियम पे करती है, कभी एट पार पे करती है। डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं होता है, डिस्काउंट पे डिवेंचर इशू होता है। तो अगर कंपनी शेयर जो इशू कर रही है प्रीमियम के साथ, जैसे 100 रुपए वाले शेयर कंपनी 10 रुपए प्रीमियम लगा के इशू कर रही है, तो नंबर ऑफ शेयर की बात करें तो मान लीजिए कंपनी के पास 1000 शेयर है और वो इशू करना चाह रहा है किस रेट से, 100 रुपए उसकी फेस वैल्यू है और 10 रुपए उसका प्रीमियम। वो जो इशू करना चाह रहा है वो प्रीमियम के साथ इशू करना चाह रहा है। तो कितना लिया जाएगा, 1000 शेयर इंटू 110। तो जो अमाउंट आएगा वो यहां दिखाएंगे। तो यहां से जब कंपनी शेयर इशू करती है तो पैसा इनफ्लो होगा, तो इसको हम लोग पॉजिटिव साइन में रखेंगे। क्लियर? तो प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, जो भी शेयर इशू करेगा, प्रीमियम पे इशू किया तो प्रीमियम को इंक्लूड करके हम लोग दिखाएंगे। ठीक है। दूसरा, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर। अगर कंपनी डिवेंचर पे डिवेंचर इशू कर रही है, अब डिवेंचर प्रीमियम पे भी इशू हो सकता है और डिस्काउंट पे। तो यहां पे कैसे होगा, अगर प्रीमियम पे इशू कर रहा है तो प्रीमियम ऐड करेंगे, अगर डिस्काउंट पे इशू हो रहा है, जैसे 100 रुपए वाले डिवेंचर वो 10 रुपए प्रीमियम लगाकर, तो 110 रुपए में इशू कर रहा है। नंबर ऑफ शेयर कितना, डिवेंचर कितना, 1000। तो प्रीमियम में हम लोग ऐड करके दिखाएंगे 1000 इंटू 110। अगर वो प्रीमियम पे इशू हुआ तो 1000 इंटू 110 दिखाएंगे, जो भी अमाउंट आएगा वो वहां दिखाएंगे। यहां भी कंपनी जब डिवेंचर इशू करेगी तो पैसा क्या होगा, इनफ्लो होगा, तो ये भी हमारा पॉजिटिव साइन। अगर डिस्काउंट पे इशू करता है, जैसे 100 रुपए वाले डिवेंचर को वो 10% के डिस्काउंट पे इशू कर रहा है, जैसे 10% डिस्काउंट रेट है, ठीक है, तो जो वो इशू करेगा वो 90 पे कर रहा है। 100 रुपए का 10% डिस्काउंट कितना हो गया 10 रुपए। ठीक है। अब जो कंपनी डिवेंचर इशू कर रही है वो 90 में, तो 1000 नंबर ऑफ शेयर इंटू 90, तो जो अमाउंट आएगा वो हम लोग यहां दिखाएंगे। तो ये भी हमारा पॉजिटिव साइन में रहेगा। अब तीसरा, लोन रिसीव्ड। तो दो चीज यहां आता है, कंपनी शेयर इशू करती है या डिवेंचर इशू करती है या प्रेफरेंस शेयर इशू करती है, एट पार, एट प्रीमियम, डिवेंचर हो तो एट डिस्काउंट। तो ये सब कहां पे आता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम इन सबको कहां पे दिखाएंगे, पॉजिटिव साइन में दिखाएंगे और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। दूसरा, लोन रिसीव्ड, बोथ शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, इंक्लूडिंग बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। ठीक है। अगर आप लोन रिसीव कर रहे हो, लोन रिसीव, अगर आप किसी बैंक से लोन लेते हैं तो पैसा क्या होगा, इनफ्लो होगा। तो जितना भी इनफ्लो होगा उसको सारा का सारा हम लोग पॉजिटिव साइन में रखेंगे। तो लोन रिसीव हो या शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो,
या बैंक ओवरड्राफ्ट से रिलेटेड हो या कैश क्रेडिट हो, ठीक है। तो ये भी हमारा कहां आता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ये जाता है। क्या क्या, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, ठीक है, और लोन जो भी लिया हो, बोरो किया हो, वो हमारा कहां, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे, और ये भी हम पॉजिटिव साइन में दिखाएंगे। नेक्स्ट है पेमेंट फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर। अब प्रीफरेंस शेयर इशू करेगा तो हम पॉजिटिव साइन में रखेंगे। अगर वो रिडीम कर रहा है तो कंपनी के पास से पैसा जा रहा है, आउटफ्लो। तो पेमेंट फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, अगर 100 रुपए वाला डिवेंचर या 100 रुपए वाला प्रीफरेंस शेयर अब कंपनी जब रिडीम कर रही है, वो 110 रुपए अपने शेयर होल्डर को दे रही है, तो कितना, जितना नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर होगा और जो भी रेट 110 होगा तो 110 पे देंगे। तो जब कंपनी रिडीम करती है तो पैसा इनफ्लो, तो इनफ्लो जब होगा, आउटफ्लो जब होगा, तो हम लोग इसको किस में रखेंगे, माइनस में रखेंगे, क्योंकि यहां से पैसा क्या हो रहा है, जा रहा होता है। तो जब पेमेंट हो रहा है या कोई शेयर रिडीम हो रहा है, तो यहां पे हम अमाउंट जो रखेंगे वो निगेटिव साइन में। तो पेमेंट फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर अगर इंक्लूडिंग प्रीमियम के साथ रिडीम कर रहा है तो प्रीमियम को दिखाएंगे, अगर प्रीमियम के साथ नहीं इशू कर रहा है, सिर्फ एट पार पे रिडीम कर रहा है तो एट पार पे दिखाएंगे, और रिडीम का माइनस में रखेंगे, क्योंकि यहां पे पैसा क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। नेक्स्ट पेमेंट फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। अब डिवेंचर इशू किया, अब डिवेंचर इशू करने के बाद कंपनी रिडीम भी करती है, उन डिवेंचर होल्डर को पैसा वापस करती है। रिडीम का मतलब जैसे किसी डिवेंचर होल्डर ने 5 लाख डिवेंचर, 5 लाख रुपए का डिवेंचर लिया। अब कंपनी जो 5 लाख रुपए का डिवेंचर लिया है डिवेंचर होल्डर से, तो ये कुछ साल के बाद ये डिवेंचर होल्डर को 5 लाख रुपए रिफंड भी तो करेगा, तो उसी को बोलते हैं रिडम्पशन, ठीक है। तो पेमेंट फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, अगर वो 100 रुपए वाले में, ये 100 रुपए का था जब ये डिवेंचर होल्डर से लिया था, अब रिडीम कर रहा है कितने में, 10% प्रीमियम है, तो 110 रुपए डिवेंचर होल्डर को दे रहा है। तो पेमेंट फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इंक्लूडिंग प्रीमियम के साथ दे रहा है, तो प्रीमियम को ऐड करके जितना नंबर ऑफ डिवेंचर होगा वो हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे पेमेंट हो रहा है तो ये भी हमारा किस में होगा, माइनस साइन में होगा। क्यों, क्योंकि पैसा यहां से आउटफ्लो हो रहा है। नेक्स्ट पेमेंट फॉर बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर। बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर का मतलब क्या होता है, कंपनी अपना ही शेयर फिर से वो बाई बैक कर रहा है, मतलब खुद, मतलब फिर से वो अपना शेयर परचेज कर रहा है, इसी को बोलते हैं बाई बैक। तो जब कंपनी अपना ही शेयर होल्डर से खरीदता है तो उसको हम लोग बाई बैक बोलते हैं। तो अगर कंपनी शेयर बाई बैक कर रही है तो इससे भी क्या होगा, पैसा आउटफ्लो होगा। तो पेमेंट फॉर बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो प्रीमियम के साथ दे रहा है तो प्रीमियम को भी हम दिखा देंगे। तो यहां भी पैसा क्या हो रहा है, आउटफ्लो। तो जितना आउटफ्लो होगा वो सब हम लोग निगेटिव साइन में रखेंगे। नेक्स्ट रीपेमेंट ऑफ लोन, अगर आपने लोन लिया है तो पैसा आया होगा, अब उसका रीपेमेंट कर रहे हो तो इसका पैसा जा रहा होता है, तो इसको भी हम लोग माइनस साइन में रखेंगे। तो अगर शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो या ओवरड्राफ्ट का हो या कैश क्रेडिट का रीपेमेंट कर रहे हो तो यहां हम माइनस साइन में रखेंगे। तो ये भी हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। अब इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, इंटरिम डिविडेंड कंपनी जो है वो साल में 2 बार देती है अपने शेयर होल्डर को, ठीक है। और जो डिविडेंड होता है वो साल में, एनुअल डिविडेंड जो साल में 1 बार दिया जाता है, ठीक है। प्रॉफिट का ये पार्ट होता है, इंटरिम डिविडेंड हो या एनुअल डिविडेंड हो। तो ये इंटरिम डिविडेंड अगर कंपनी पे कर रही है ड्यूरिंग द ईयर तो ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेट करता है। अगर इंटरिम डिविडेंड पेड कर रहा है तो फाइनेंसिंग, अगर रिसीव कर रहा है तो हमने बताया था कि इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाना है। तो इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो यहां भी हम लोग माइनस साइन में रखेंगे, क्योंकि कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे कर रही है तो पैसा आउटफ्लो हो रहा है। फिर उसके बाद पेमेंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर, कोई प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड होगा उसको कंपनी पेमेंट कर रही है, ठीक है। तो इससे भी पैसा क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, तो ये भी हमारा माइनस में दिखेगा।
फिर पेमेंट फॉर इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर। अब कंपनी ने जो डिवेंचर लिया है उस पे पेमेंट कर रहा है अपने डिवेंचर होल्डर को, इंटरेस्ट ईयर वाइज जाता है, तो इसका इंटरेस्ट अगर पे कर रहा है तो यहां से भी पैसा आउटफ्लो, तो ये भी हमारा किससे रिलेटेड है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, लोन लिया उस पे इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो ये भी हमारा माइनस साइन में दिखेगा। तो याद रखना, अगर इंटरेस्ट पेड है, डिविडेंड पेड है, ठीक है, या डिवेंचर का इंटरेस्ट पेड है, या इंटरेस्ट पेड है, या लोन का इंटरेस्ट पेड है, तो जितना डिविडेंड या इंटरेस्ट का पेड अमाउंट है वो सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाते हैं, और जो रिसीव हुआ होगा तो हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे। याद रखना, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है, शेयर इशू करना, डिवेंचर इशू करना, प्रेफरेंस शेयर इशू करना, लोन बोरो करना, ठीक है, रिडीम करना डिवेंचर को, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना, इंटरेस्ट पेड करना, डिवेंचर का हो या लोन का इंटरेस्ट पे कर रहे हो, या डिविडेंड प्रपोज हो या इंटरिम डिविडेंड पे कर रहा है, तो ये सब कहां जाते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में बस इतना ही चीज आता है, तो ये तीनों एक्टिविटी कवर हो जाएंगे। अब इसके आगे हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराएंगे तो और आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसका हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा देंगे, एक दो क्वेश्चन कराने के बाद फिर जो हम कराएंगे जिसमें आप लोगों को तीनों एक साथ बनाना पड़ेगा। जैसे अभी तक जो हमने कराया था, ऑपरेटिंग कराया अलग, इन्वेस्टिंग अलग कराया, फाइनेंसिंग का हमने अभी फॉर्मेट समझाया, इसके 2-3 क्वेश्चन कराएंगे। फिर उसके बाद जो हम कराएंगे जिसमें तीनों अकाउंट एक साथ होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी हम लोगों को एक साथ बनाना पड़ेगा। अभी तो हम सिर्फ बेसिक चीज बताया कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे बनाया जाता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैसे बनाया जाता है और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैसे बनाया जाता है। आज की क्लास में हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में हमने फॉर्मेट समझाया था, तो आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम लोग, अगर हम बना रहे हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो हम लोग कैसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी हम लोग प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख 2023 में था, 2022 में 6 लाख। 12% प्रीफरेंस शेयर 2023 में नहीं था, 2022 में था। 14% डिवेंचर 2023 में 1 लाख का, 2022 में नहीं था। एडिशनल इंफॉर्मेशन, पहले ये डैश का मतलब समझ लेना। इसका मतलब ये है कि 2022 में प्रीफरेंस शेयर कैपिटल था और 2023 में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कंपनी ने इसको रिडीम कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि 2022 में 2 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर था, 2023 में प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर दिया कंपनी ने। 14% डिवेंचर, 2022 में डिवेंचर नहीं था, 2023 में डिवेंचर आ गया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि डिवेंचर कंपनी ने इशू किया है, तभी वो 2023 में दिख रहा है, 2022 में नहीं दिख रहा था। एडिशनल इंफॉर्मेशन, इक्विटी शेयर वर इश्यूड एट अ प्रीमियम। अब यहां पे जो इक्विटी शेयर इशू किया होगा वो 15% प्रीमियम पे इशू किया गया है। तो प्रीमियम हम कैसे दिखाएंगे, वो प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि कैसे हम लोग एडजस्ट करेंगे इशू में। तो अभी हम जब क्वेश्चन कराएंगे तो आप लोग को बहुत अच्छे समझ, अभी हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो इक्विटी शेयर जो इशू हुआ है वो प्रीमियम पे इशू हुआ है 15%। फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर 12% प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम। प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुआ है, हमने यहां पे बताया था 2 लाख रुपए 2022 में दिख रहा था, 2023 में नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब यहां पे रिडीम कर दिया, कंपनी ने पैसा वापस कर दिया। अब जब रिडीम किया है वो प्रीमियम पे रिडीम किया है, ठीक है। फिर उसके बाद 14% डिवेंचर वर इश्यूड एट अ डिस्काउंट। डिवेंचर इशू हुआ, कैसे पता चला? 2022 में डिवेंचर नहीं दिख रहा था, 2023 में डिवेंचर दिख रहा है, इसका मतलब कंपनी ने डिवेंचर इशू किया है, तभी ये डिवेंचर दिख रहा है 2023 में। तो डिवेंचर जब इशू किया है वो किस पे किया है? डिस्काउंट पे डिवेंचर इशू किया है,
ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट, डिविडेंड पेड ऑन ओल्ड प्रेफरेंस शेयर 24,000। अब डिविडेंड पे कर रहा है 24,000, जो ओल्ड प्रेफरेंस शेयर था उस पे डिविडेंड पे कर रहा है 24,000 का। फिर उसके बाद इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर 14,000। अब डिवेंचर पे इंटरेस्ट पे कर रहा है 14,000। फिर उसके बाद लिखा हुआ है अंडर राइटिंग कमीशन ऑफ इक्विटी शेयर 10,000। अब इक्विटी शेयर पे अंडर राइटिंग कमीशन दे रहा है कंपनी, ठीक है। तो ये अंडर राइटिंग कमीशन जब देगा तो अगर शेयर इशू कर रहा है तो शेयर इशू करते समय अंडर राइटिंग को कमीशन पे करेगा। तो जब शेयर इशू करेगा तो इसको हम लोग वहीं पे एडजस्ट करेंगे। अभी एडजस्ट करना भी सिखाएंगे कैसे हम लोग इक्विटी शेयर अगर अंडर राइटिंग को कमीशन, अंडर राइटर को कमीशन पे कर रहा है कंपनी, तो कैसे हम लोग एडजस्ट करेंगे जब इशू करता है कंपनी। फिर उसके बाद प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। फिर प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। अब 2022 का प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ है और 2023 का प्रपोज डिविडेंड दिया है, तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड कौन सा हुआ, 90,000। तो यही डिविडेंड हम लोग पे करेंगे। जो प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड होता है वो सबसे पहले उसकी पेमेंट जाती है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं और फॉर्मेट में सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट बना लेंगे पहले फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सबसे पहले हम लोग क्या डालेंगे, तो पहले अमाउंट लिखेंगे यहां पे, ठीक है। फिर पर्टिकुलर, पर्टिकुलर नहीं, यहां हम लोग चलो लिख दिया पर्टिकुलर। ना लिखना चाहो तो भी आप, कोई मैंडेटरी नहीं है। अब सबसे पहले हम लोग ऊपर लिख लेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब कल की क्लास में हम लोग बात किए थे कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या जाता है। हमने यही बताया था, कोई शेयर इशू होता है या डिवेंचर इशू होता है या प्रेफरेंस शेयर इशू होता है या ओवरड्राफ्ट है या कैश क्रेडिट है या डिवेंचर है या लोन बोरो कर रहे हैं, लोन का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, डिविडेंड पे कर रहे हैं, ये सारे के सारे कहां आते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। अब एक एक हम लोग लेते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इक्विटी शेयर कैपिटल 2022 में 6 लाख से दिख रहा था, 2023 में ये इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख से दिख रहा है। तो इसका मतलब 2023 में कंपनी ने शेयर को इशू किया है, तभी ये 2 लाख रुपए से बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है। तो 2 लाख रुपए से शेयर यहां पे इशू हुआ है और जो शेयर इशू हुआ है वो प्रीमियम पे इशू हुआ है। किस पे, प्रीमियम पे। क्वेश्चन में देखो मेंशन है इक्विटी शेयर वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ऑफ 15%। तो हम कैसे निकालेंगे, कंपनी ने कितने शेयर का, नंबर ऑफ शेयर मतलब कितने अमाउंट का शेयर इशू किया है, 2 लाख रुपए अमाउंट का उसने इक्विटी शेयर इशू किया है। तो 2 लाख का 15% प्रीमियम पे इशू हुआ है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, 2 लाख इंटू 15%, ठीक है। तो कितना आया, 15,000 हो गया, 15 टू द 30। तो 30,000 प्रीमियम पे इशू किया, मतलब 2 लाख प्लस 30,000, 2,30,000 रुपए का कंपनी ने शेयर इशू किया, इक्विटी शेयर इशू। अब 2,30,000 में मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में, अगर कोई अंडर राइटिंग, अगर कंपनी अंडर राइटर को कमीशन पे कर रहा है तो आप उसको लेस कर दोगे, जो फाइनल अमाउंट होगा वो हम लोग यहां दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर। क्या लिखेंगे,
proceed from issue of equity share capital विथ प्रीमियम। प्रीमियम पे इशू हुआ है तो हम प्रीमियम मेंशन कर देंगे। अब कैसे हम लोग दिखाएंगे अमाउंट? 6 लाख रुपए से कितना हुआ था? 8 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए का शेयर इशू किया प्लस 15% प्रीमियम के साथ, तो 2 लाख का मैंने 15% निकाला तो कितना निकला? 2 लाख का 15% 30,000, तो 2 लाख ये इक्विटी शेयर का है प्लस 30,000 प्रीमियम का है, 2,30,000 हो गया। फिर यहां पे अंडर राइटिंग कमीशन पे कर रहा है अंडर राइटर को, तो ये 10,000 रुपए हम लोग लेस कर देंगे। क्यों? क्योंकि अंडर राइटर को कंपनी कमीशन दे रहा है। तो फाइनल अमाउंट जो दिखेगा 2,30,000 माइनस 10, 2,20,000। और ये 2,20,000 कंपनी के पास पैसा आ रहा है या जा रहा है? जब कंपनी शेयर इशू करती है तो कैश इनफ्लो होता है, और जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर रिडीम करती है तो कैश आउटफ्लो होता है। तो यहां पे इशू किया है तो पैसा आ रहा है तो यहां पे हम पॉजिटिव साइन में रखेंगे। क्लियर? अब दूसरा पॉइंट क्या है? प्रेफरेंस शेयर है, 12% प्रेफरेंस शेयर। अब 2022 में 2 लाख रुपए से प्रेफरेंस शेयर दिख रहा था, 2023 में देख लो यहां पे प्रेफरेंस शेयर नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब हम लोग ये समझेंगे कि कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो प्रेफरेंस शेयर था वो रिडीम कर दिया। ठीक है, अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा वापस कर दिया। अब जो रिडीम किया है तो एट पार पे किया है या एट प्रीमियम पे किया है, हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं। तो 12% प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम एट अ प्रीमियम, ये किस पे किया है? प्रीमियम पे किया है। अगर यहां पे कुछ नहीं मेंशन होता तो हम लोग पूरा का पूरा 2 लाख रुपए दिखाते। अगर यहां पे प्रीमियम पे रिडीम किया है तो 2 लाख प्लस 15% जो भी होगा प्लस 30,000, 2,30,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा। कंपनी रिडीम करेगा तो किसको मिलेगा? शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो क्या लिखेंगे? रिडीम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर। तो क्या लिखेंगे? रिडीम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इतना ही लिख दे रहे हैं। पहला हो गया रिडीम्शन ऑफ %12 प्रेफरेंस शेयर। कितना दे रहा है? 2 लाख प्लस 15%, तो 2 लाख का 15% कितना आएगा? वही आएगा 30,000। 0 0 0 0 0 0 0 15 to the 30, 30,000। तो कंपनी कितना पैसा वापस कर रही है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को? 2 लाख प्लस 30,000, 2,30,000 रुपए वो पेमेंट कर रहा है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का। ठीक है, कितना पे कर रहा है? 2 लाख का 15%, ये 15% नहीं है 5% है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लो, यहां पे 5% है। ठीक है, तो 2 लाख का 5% कितना होगा? 2 लाख का 5% 10,000 होगा। ठीक है, 10,000 रुपए हम लोग प्रीमियम का देंगे प्लस 2 लाख रुपए प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट करेगा कंपनी। तो टोटल कितना पेमेंट करेगा? 2,10,000। यहां पे हम मेंशन कर दे रहे 2 लाख ये प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट करेगा प्लस 10,000 रुपए प्रीमियम का पेमेंट करेगा। तो यहां से पैसा क्या हो रहा है? आउटफ्लो हो रहा है। तो आउटफ्लो
हम लोग, मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में, अगर आउटफ्लो होता है तो इसको हम लोग माइनस में रखेंगे क्योंकि कंपनी यहां पे पेमेंट कर रही है। तो 2,10,000 को हम लोग माइनस साइन में रखेंगे। ये हो गया। अब तीसरा 14% डिवेंचर। अब 2022 में डिवेंचर नहीं दिख रहा था, 2023 में डिवेंचर दिख रहा है। इसका क्या मतलब, जब 2022 में नहीं दिख रहा है और 2023 में दिख रहा है तो इसका मतलब कंपनी ने डिवेंचर इशू किया है, तभी ये 1 लाख से दिख रहा है। अब यहां पे लिखा हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन में 14% डिवेंचर वर इश्यूड एट अ डिस्काउंट। अब यहां पे डिवेंचर जो इशू किया है कंपनी ने वो डिस्काउंट पे इशू किया है। अब डिवेंचर जब डिस्काउंट पे इशू कर रहा है तो कंपनी को कितना पैसा मिला होगा, अब ये चेक करते हैं। 1 लाख का डिवेंचर इशू किया, 1 लाख का 1% कितना हो गया, 1,000 रुपए। कितना आया, 1,000 रुपए। तो कंपनी को कितना पैसा रिसीव हो रहा है जब डिवेंचर इशू किया, 99,000। 1 लाख में 1,000 डिस्काउंट दिया, अब टोटल रिसीव कितना हुआ, 99,000। तो 99,000 हम लोग यहां पे दिखाते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ डिवेंचर। क्या लिखेंगे, प्रोसीड फ्रॉम इश्यूड ऑफ डिवेंचर। कितना, 14% डिवेंचर। अब कितना दिखाएंगे, 1 लाख का डिवेंचर था, 1 लाख का डिवेंचर था, उसमें डिस्काउंट कितना, 1,000 रुपए। टोटल कंपनी के पास पैसा कितना आया, 99,000। तो ये पॉजिटिव साइन में दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि कंपनी के पास पैसा आ रहा है, इसलिए ये पॉजिटिव साइन में दिख रहा है। नेक्स्ट, तो हमने ये तीनों पॉइंट कवर कर लिया। इक्विटी शेयर हो गया, प्रेफरेंस शेयर हो गया, डिवेंचर हो गया। इक्विटी शेयर का प्रीमियम भी हमने मेंशन कर दिया, प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहा है ये भी मेंशन कर दिया, फिर उसके बाद 14% डिवेंचर ये भी मेंशन कर दिया। अब फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है डिविडेंड पेड ऑन ओल्ड प्रेफरेंस शेयर। अब कंपनी क्या कर रही है, अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे कर रही है, और डिविडेंड कितना पे कर रही है, 24,000। अब 24,000 डिविडेंड पे कर रही है, तो हम लिखेंगे डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर। नेक्स्ट, डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर। अब प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड कंपनी दे रही है, कितना दे रही है, 24,000। अब यहां पे पैसा आएगा या जाएगा, यहां पे पैसा कंपनी के पास से जा रहा होता है, तो इसको हम लोग किस में रखेंगे, माइनस साइन में, पॉजिटिव में। जो पैसा आएगा उसको हम पॉजिटिव साइन में रखेंगे, जहां से पैसा जाएगा उसको हम लोग निगेटिव साइन में रखेंगे। तो ये चीज ध्यान रखना। तो हमने ये भी पॉइंट कवर कर लिया। अब पांचवा पॉइंट पढ़ते हैं। पांचवा पॉइंट लिखा हुआ है इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर। अब डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे कर रहा है कंपनी, कितना पे कर रहा है, 14,000। तो इंटरेस्ट भी हम लोग यहां पे दिखाएंगे, क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर। कितना पे कर रहा है, 14,000। ये भी हम माइनस करेंगे, माइनस में इसलिए क्योंकि यहां से भी पैसा जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, तो जितना आउटफ्लो होगा वो सब हम लोग माइनस में रखेंगे। ये भी हमने कवर कर लिया।
अंडर राइटिंग कमीशन मैंने यहीं पे एडजस्ट कर लिया, अंडर राइटिंग कमीशन हो गया। अब यहां पे लिखा हुआ है प्रपोज डिविडेंड। अब प्रपोज डिविडेंड लिखा हुआ है, प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। 2023 का प्रपोज डिविडेंड था 1,20,000 और प्रपोज डिविडेंड 31 मार्च 2022 का था 90,000। अब यहां पे दो डिविडेंड दिख रहे हैं प्रपोज डिविडेंड। अब यहां पे जब दो डिविडेंड प्रपोज डिविडेंड दिख रहा है तो कौन सा पेमेंट सबसे पहले जाएगा? तो सबसे पहले ये याद रखना है, अगर दो डिविडेंड दिए हैं 2022 और 2023 तो इसमें जो प्रीवियस ईयर का होगा वो डिविडेंड कंपनी सबसे पहले पे करेगा। तो इसमें प्रीवियस डिविडेंड कौन सा है? 2022 वाला। 2022 वाला जो है ये पेमेंट सबसे पहले कंपनी करेगा। कितना? 90,000। तो लिखेंगे प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, पोस्ट डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर। ठीक है, प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर कितना है? 2022 का। यहां लिख लेंगे प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर 2022। ठीक है, ये पेड होगा। ठीक है, कितना अमाउंट? 90,000। ये भी माइनस में दिखेगा क्योंकि यहां कंपनी डिविडेंड पे कर रही है अपने होल्डर को, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिल रहा है। कितना? 90,000। तो ये याद रखना, अगर 2023 और 2022 तो इसमें प्रीवियस कौन सा होगा? 2022। तो 2022 का पेमेंट सबसे पहले डिविडेंड का जाएगा। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी इतना ही आपको आएगा, मतलब लोन ले रहा है, लोन पे कर रहा है, अगर होता तो लोन भी दिखाते हैं। तो ये सारे के सारे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, तो आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? टोटल करेंगे। तो टोटल पहले हम करते हैं। कैसे टोटल करेंगे? सबसे पहले हम लोग जो पॉजिटिव साइन वाले होंगे उन सबको ऐड कर लेंगे, फिर उसके बाद निगेटिव साइन को एक अलग ऐड करेंगे। तो पॉजिटिव साइन वाले पहला है 2,20,000, फिर उसके बाद है पॉजिटिव साइन वाला 99,000, इसको ऐड किया 99,000। फिर उसके बाद पॉजिटिव साइन वाला हमारे पास कुछ नहीं है, तो पॉजिटिव वाला सिर्फ टोटल है 3,19,000। ये प्लस वाला है। माइनस वाला हम लोग ऐड कर लेते हैं 2,10,000 प्लस 24,000 प्लस 14,000 प्लस 90,000। तो माइनस का यहां पे आया 3,38,000। कितना आया? 3,38,000। ये किस में है? ये माइनस में है और ये पॉजिटिव में है। तो यहां पे जो आएगा वो क्या आएगा? माइनस में ही आएगा, क्योंकि माइनस क्या है? बड़ा है और प्लस छोटा है, मतलब पॉजिटिव साइन वाला अमाउंट छोटा है और नेगेटिव साइन वाला अमाउंट बड़ा है। तो कितने का डिफरेंस आया? 3,38,000 माइनस 3,19,000। तो कितना बचा? 19,000। तो 19,000 हम लोग माइनस में यहां पे दिखाएंगे, 19,000 और ये ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, अब यहां पे हम क्या लिखेंगे? अगर माइनस में दिख रहा है अमाउंट, अगर ये अमाउंट निगेटिव साइन में दिख रहा है तो हम लोग को नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी लिखना है। अगर यहां पे पॉजिटिव साइन दिख रहा होता तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी लिखते हैं। तो यहां पे माइनस आया,
तो हम लोग लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये जाके फाइनेंसिंग एक्टिविटी कंप्लीट हो गया। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी कोई दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत जो आती है ऑपरेटिंग में। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी बहुत इजी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी बहुत इजी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो आप लोगों को बहुत अच्छे से मैंने रटा भी दिया है। अब एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी का जो बैलेंस शीट वाला है वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। तो 2 क्वेश्चन हो जाएगा, फिर हम लोग एक साथ करेंगे जिसमें ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जिसमें बैलेंस शीट गिवन होगा। बैलेंस शीट जब गिवन होगा तब हम लोग कैसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाते हैं। तो ये एक तो मैंने सिंपल वाला समझा दिया कि कैसे हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैसे कवर करते हैं, कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो आप लोग को वीडियो बहुत अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल्स को सब्सक्राइब करो और फ्रेंड में शेयर करते रहो। थैंक यू सो मच।